हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हो दोस्तों? मेरा नाम आसिफ अंसारी है और ये मैं नई वीडियो के साथ जुड़ रहा हूँ आप लोग के साथ। तो आज बात करते हैं दोस्तों एक ख़ास एक शापित पेंटिंग के बारे में। अगर इस वक्त कोई वीडियो मेरा अगर देख रहा है तो शायद उन्हें पता हो सकता है कि एक शापित पेंटिंग था जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, पॉपुलर हुआ। तो दोस्तों आजकल के दौर में तो पेंटिंग हम दीवारों पर लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं दीवार पर कि अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए, दीवारों को उस पेंटिंग से बेहतर सजाने के लिए। तो पेंटिंग यूज़ किया जाता है दीवारों को डेकोरेट करने के लिए, घरों को सजाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए, ताकि घर हमारा अच्छा दिखे। तो दोस्त ऐसा ही एक पेंटिंग है जो इटली के सबसे बेस्ट आर्टिस्ट पेंटिंग, जिनका नाम है जियोवानी बारगोलिन। ये जो आर्टिस्ट पेंटिंग है ये ऑलरेडी बहुत फेमस ही है पहले से भी। कोई छोटा मोटा पेंटिंग नहीं है, पेंटिंग नहीं बनाते, वो फेमस पेंटिंग है। तो इन्होंने 1985 में एक पेंटिंग बनाया, रोते हुए बच्चे की पेंटिंग। मतलब उस पेंटिंग में वो बच्चा रोते हुए उन्होंने उसको दिखाया। तो ये पेंटिंग इतना, जब इन्होंने पेंटिंग को, आर्टिस्ट ने, जियो बारगोलिन ने जब पेंटिंग को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में बनाने के बाद 1985 में, तो इस पेंटिंग की पॉपुलैरिटी इतना दिन पर दिन इतना ही तेजी से बढ़ने लग गया कि कुछ सालों के भीतर ही इस पेंटिंग की तादाद, एक जब उन्होंने पेंटिंग बनाया और उसी पेंटिंग की डुप्लीकेट कुछ सालों में 50,000 के लगभग में उस पेंटिंग के डुप्लीकेट को मार्केट में उतार दिया गया। अब दोस्तों पेंटिंग 50,000 की आबादी पेंटिंग की बढ़ जाती है एक पेंटिंग से, तो आप समझ सकते हो कि उस पेंटिंग की कितनी ख़ास और कितनी पॉपुलर हो गया होगा। तो लोगों ने इस पेंटिंग को बहुत पसंद किया और उस पेंटिंग का नाम ही जियो वानी बारगोलिन ने उनका नाम ही रख दिया है, वो पेंटिंग का नाम ही रखा था द क्राइंग बॉयज़। तो द क्राइंग बॉयज़ की जो पेंटिंग है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, फेमस हुआ। पूरे इटली के हर एक जगह पे वो पेंटिंग पहुंच गया और पेंटिंग पहुंचने के बाद सभी लोग ने उसको पसंद किया और अपने घरों में, अपने घरों के दीवारों पे लगाने के लिए दुकानों से ख़रीदा और लगाया भी। लेकिन इसमें एक ताज्जुब की बात यह है कि जब इस पेंटिंग से बहुत ज़्यादा जियोवानी बारगोलिन ने, जो जितने पहले फेमस थे वो उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा फेमस हो गए वो कुछ सालों में, वो भी तेज़ी से फेमस होते गए। लेकिन जब वो लोगों ने इस पेंटिंग को खरीद के अपने घरों में दीवारों पर लगाया, तो लगाते साथ ही बहुत तेज़ी से, जिस तरह से इनकी जियो बारगोलिन साहब का जितना कमाई, प्रॉफिट, दौलत, शोहरत जो तेज़ी से बढ़ा, उतनी ही तेज़ी से उसकी, उस पेंटिंग की बदनामी भी हुई और जियो बारगोलिन जो आर्टिस्ट पेंटिंग थे उनको भी बदनामी शुरू हो गया। तो दोस्तों आप सोचते रहेंगे कि आखिर में बदनामी क्यों हुई? पेंटिंग तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, घरों को डेकोरेट करता है, सजाता है और घर को बहुत अच्छा रखता है। मतलब कि एक बहुत ख़ास अहम मुद्दा है इस पेंटिंग का, जो घरों को डेकोरेट करके रखता है। तो उस पेंटिंग में हुआ क्या कि जिस जिस लोग ने इस पेंटिंग को ख़रीदा और जो लोग ने अपनी दीवारों पर इस पेंटिंग को लगाया, डेकोरेट के, जिसने बाय किया, डेकोरेट के नाम पर अपने घरों में दीवारों पर लगाया, तो उस पेंटिंग से ये हुआ दोस्तों कि जब वो पेंटिंग लगाया दीवारों पे, तो उस दिन जो जो लोग ने लगाया उस घर में एक से एक बला होने लग गई। कभी घर में आग लग जाती है, बहुत ज़्यादा की तादाद में लोग मरने भी लग गए। तो इस पेंटिंग की वजह से, और ख़ास करके दोस्तों उन्हीं को सब तकलीफ़ हो रहा है जो लोग घरों पे के दीवारों पर इस पेंटिंग को, द क्राइंग बॉयज़ पेंटिंग को दीवारों पर लगाया, उन लोग को ही ये सब चीज़ों से, तकलीफ़ों से गुजरना चालू हो गया। तो जितना तेज़ी से दौलत शोहरत कमाए जियो बारगोलिन ने, उसी तरह से जल्दी इस पेंटिंग की बदनामी भी शुरू हुई। तो इस पेंटिंग की एक शापित की तरह से
उसको देखने लग गया, देखे जाने लग गए सब लोग ने। तो एक बीच में ही कुछ सालों बाद एक बयान आया, आपको पता रहेगा कि फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं, जो अग्निशामक दल के होते हैं, वो घरों में आग लगे हुए को बुझाने को आते हैं। तो उन लोग में से उन दलों का एक बयान आया। उस बयान में उन लोग कहते हैं कि मैंने अब तक के हम लोगों ने जितने घरों को आग लगने से बुझाया है और बुझाने के लिए गया है, वो सभी लोग वो सभी लोगों में से अब तक के 15 से 20 घरों में हमने जो घर में गया है, उस घर में हर एक चीज़ जल गया है। मतलब कुछ चीज़ भी नहीं बचना घर में, हर एक चीज़ का जल कर राख के खाक हो जाना। उसका बयान में यही है कि उसके बयान में कहा गया है कि हर एक चीज़ जल कर राख हो जाती है और खाक हो जाती है, कुछ भी चीज़ बचता नहीं है उस आग से। और वहाँ जो आदमी रहते हैं वो आदमी भी मर जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा बुरी हादसा हो जाती है जो मतलब कुछ भी बचने के बचने की गुंजाइश नहीं होती है। तो वही फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं वो बोलते हैं कि सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी उस पेंटिंग को, जो द क्राइम बॉयज़ की पेंटिंग है, वो दीवार पर वैसी के वैसी टंगी होती है और उसे कोई भी इशू नहीं आता है, कुछ भी ना वो पिघलता है गर्मी से। अगर आग लगती है तो गर्मी का तो टेम्परेचर की वजह से बहुत सारी चीज़ भी पिघल जाते हैं, तो उस पेंटिंग को कुछ नहीं होता है। और जब ये बयान उन्होंने दिया कि 15 से 20 घरों में जहाँ जहाँ हम गए उस घर में इस पेंटिंग को हमने पाया है और हर एक चीज़ जलकर राख हो जाती है, लेकिन इस पेंटिंग को कुछ कुछ भी हानि नहीं पहुंचती है, कुछ भी उसको प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी इशू नहीं होता है। तो जब से ये बयान आया ना दोस्तों, ये अग्निशामक फायर ब्रिगेड वाले का, तो उसके बाद इस पेंटिंग को शापित करार दिया गया और इस पेंटिंग को बोल दिया गया कि ये पेंटिंग शापित है। तो तो उसी बार में एक अखबार में, वहाँ इटली के एक अखबार में आया कि इस पेंटिंग को शापित करार दिया गया है। तो दोस्तों इटली में क्रिश्चियन लोग का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसका नाम है हनीवेल। तो इस फेस्टिवल में, हनीवेल फेस्टिवल में कम से कम हज़ारों की तादाद में लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और फिर वहाँ पर एक साथ अपने सारे जो पेंटिंग थे द क्राइम बॉयज़ की पेंटिंग, उस पेंटिंग को हज़ारों के तादाद में हज़ारों लोग एक साथ खड़ा होकर उस पेंटिंग को जला देते हैं। और जब उस पेंटिंग को जलाते हैं, जब इस घर में ऐसे होते हैं तो सब दीवारों पे से निकाल देते हैं, अपने घरों से उस तस्वीर को फेंकने लग जाते हैं। तो हज़ारों की तादाद में उस पेंटिंग को जला दिया जाता है वहाँ पर। उसके बाद दोस्तों ताज्जुब की तो बात यह है कि जब पेंटिंग को जलाया जाता है तो उस जो यह हादसा होता है वो हादसा में भी बहुत जल्दी तेजी से यह हादसा में कमी भी आने लगती है और यह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है ये। तो दोस्तों आज यही एक रियल स्टोरी थी जो सच्ची घटनाओं पे घटित थी, जो मैंने आपको बताया है। और अगर कुछ लोग अगर जो मेरे वीडियो भी देख रहे हैं, अगर वो सर्च भी कर सकते हो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, पेंटिंग के बारे में बहुत सारे रहस्य के बारे में आपको मिलेंगे गूगल पे। लेकिन ये जो रहस्य था बहुत अहम रहस्य था और बहुत इस पेंटिंग को शापित करार दिया गवर्नमेंट ने और उसके बाद इस पेंटिंग अभी आपको कहीं नहीं मिलेगा ये पेंटिंग। तो दोस्तों ये एक रियल स्टोरी थी। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इसके आगे।